अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया मिर्जा। प्रोग्राम समा के संग में आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। समा की तरफ से, मेरी तरफ से। व्यूअर्स, आज एक बहुत अहम शख्सियत है हमारे साथ शोबिस की। उनसे हम मिलेंगे, देखेंगे कि वो आज के दिन यानी ईद के दिन क्या कर रही हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। आई होप आपको हमेशा जब भी टीवी पे देखते होंगे बहुत अच्छा लगता होगा। हम और हमारा क्रू सारे तैयार हैं। मेरा ईद का जोड़ा है और ये जोड़ा जो है हमारी एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर है इरम खान, उन्होंने स्पेशल हमारे लिए तैयार किया है इस प्रोग्राम के लिए। और बकरे शकरे तो आपने सब कुर्बानी दे दी होगी और थोड़ा बहुत जो सुन्नत है वो पूरी हो गई होगी। हम भी ज़रा सुन्नत पूरी करके आए हैं, तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग अभी बारी लगा रहे हैं बकरों की और कुर्बानी की। सो व्यूअर्स, चलते हैं, अभी देखते हैं, मौसम भी बेहतर है आज के दिन। चलते हैं कौन सी पर्सनैलिटी हमारे साथ है समा के संग। स्टे ट्यून। व्यूअर्स, बाहर मौसम बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी है। इस वक्त हम लाहौर की मेन सड़क से गुजर रहे हैं तो आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट साफ़ सुथरी खुली सड़कें हैं। और आई एम श्योर जो लाहौर के लोग लाहौर से बाहर कहीं ईद मना रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान को मिस कर रहे होंगे। हम कोशिश करेंगे समा के संग के इस प्रोग्राम में थोड़ा बहुत आपको आउटडोर भी दिखाएं ताकि आप अपनी यादें जो है वो उसको देख के कनेक्ट कर सके। और इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह आपको तो पर्सनैलिटी के बारे में मैंने जो बताना है वो पर्सनैलिटी बहुत एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग है, शोबिस की पर्सनैलिटी है। और उनके बारे में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आई और छा गई। हम आ चुके हैं अपनी फिल्म स्टार के घर के बाहर, बल्कि अभी घर जाने वाले हैं। इनका नाम बहुत फेमस है और हर गाने में इनका नाम होता है। और क्या बात है गाने की, हमेशा हमें वो गाना बड़ा पसंद आता है। सो चलते हैं, उन्हें देखते हैं कि क्या कर रही हैं चोरी छुपे। अस्सलाम, क्या हाल चाल? ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। गुड टू सी यू यार, आई एम सो हैप्पी। ईद वाले दिन मेरी दोस्त माय बेस्ट बडी कम लैला, मैंने आपको कहा था कि हर गाने में इनका नाम होता है और वो गाना सुपर डुपर हिट हो रहा है। और लैला जी जो हैं वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटीज, पाकिस्तान की फिल्म स्टार। थैंक यू लैला, आपने ईद के दिन हमें टाइम दिया समा के संग में। दैट्स माय गुड लक। समा चैनल तो खैर इनके साथ बहुत प्यार है, लेकिन आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये आज सबको पता चल जाएगा कि सोफिया ईद वाले दिन लैला के साथ है। और ये है मेरी जूली। जूली पेट है इनकी, ठीक है। और जूली जो है मुझे बहुत अजीज है। ये एक दफा गुम हो गई थी, पूरे डिफेंस के गार्ड्स 15 पे कॉल, और मैं रो रो के पागल हो गई थी। तो मिलिए जूली से। हेलो, ईद मुबारक। चले अंदर चलते हैं, आ जाए। तासुर ये होता है कि जो लोग पेट्स रखते हैं ना वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। और लैला वाकई दिल की बहुत अच्छी है, क्योंकि जिसमें इंसानियत होगी वो अच्छा इंसान होगा। तो हमारे साथ एक अच्छी इंसान और एक खूबसूरत प्यारी शक्ल की हमारी स्टार बैठी हुई हैं। और यारी तो माशाल्लाह आप बहुत हो। लैला, शोबिस के लोगों के बारे में तासुर है कि उनकी रातें जागती हैं और दिन सोते हैं। नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी नहीं होती। कैसी लगती है लाइफ? सोफिया, बहुत अच्छी लाइफ है जब आप स्टारडम को एंजॉय करते हो। जब आपकी बिगनिंग होती है ना, आपको पता नहीं होता आप ये काम भी कर रहे हो, वो काम भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, क्योंकि आप तब कुछ बनना चाह रहे होते हो। आप सारे काम कर रहे होते हो। फिर एक वक्त आता है कि आपका नाम बन जाता है,
फिर आप स्टारडम को एंजॉय करती हो। तो अब ये वो वक्त है कि मैं अपने स्टारडम को एंजॉय कर रही हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। प्लीज़ हैव अ जूस। बचपन कैसा गुजरा? मैंने अपने बचपन को इतना एंजॉय किया है, मेरा ख्याल है कि ये जो मेरा जो कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय किया, स्कूल लाइफ को इस तरह से एंजॉय किया कि मैं स्पोर्टी थी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैट बॉल, जिम्नास्टिक, एक पीरियड अटेंड करना और आखिरी पीरियड में बैग उठाना। बंक। आई वाज सो नालायक बच्ची। अच्छा, यस। अच्छा लैला, आप सबसे बड़ी हैं? कितने बहन भाई? बड़ी हूँ। वी आर 6 सिबलिंग्स, 2 sisters, 4 brothers। माशाल्लाह। एंड यू आर एल्डेस्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं? यार अम्मी के जाने के बाद अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। पहले मैं सिर्फ शोबिस काम करती थी, आराम करती थी, पार्टी करती थी, चिल करती थी। अब अम्मी के जाने के बाद हर काम प्रॉपर्टी का काम अम्मी ने संभाला। अब बैंकिंग अम्मी कर रही हैं। फिल्म में आई कैसे? इतनी छोटी सी आपकी पहली फिल्म जब देखो तो लगता है छोटी सी बच्ची कहीं खेल रही थी, उसको पकड़ के फिल्म में डाल। मैं अभी तुम्हें पिक्चर्स दिखाऊंगी। उस पिक्चर में नूर साहब की 3 बेटियां और उनमें एक मैं हूँ। अच्छा यार तुम वो एज देखोगी ना, तुमको ये लैला ये तुम हो। जब मुझे फर्स्ट मूवी में लेके आए हैं तो वो आपा शमीवारा की मूवी थी दुनिया दिलवालों की, उसमें 3 बहनों का रोल था, रीमा, मीरा और एक छोटी बहन। वो सिंगापुर में बनी थी। उनको एक छोटी लड़की बहन चाहिए थी, तो बीजी के यहाँ मजलिस थी और मेरे इतने बॉब कट बाल थे। अरे वहाँ पे आपा शमीवारा ने देखा, सोचा, तो उन्होंने वहाँ मुझे ऑफर किया। यानी कि स्टार्ट में सब कुछ इस तरह से मुझे मिल गया कि मुझे बाद में प्रॉब्लम हुई। टॉप बैनर्स शुरू में देख लिए, ठीक है, फिर मुझे बाद में प्रॉब्लम हुई खुद को प्रूव करने के लिए, ठीक है। और मीडिया ने मुझे इतना, एक नाम लैला जो था ना, उसमें एक अट्रैक्शन है लैला नाम में। नाम से याद आए, लैला नाम जो है ये अपना रियल है या फिल्मी नाम है? नहीं, इट्स नॉट माई रियल नेम, माई नेम इज सायरा। Okay. और ये नाम मेरा रखा था जरार रिजवी साहब ने। अरे उन्होंने सजेस्ट किया था कि सायरा नहीं कुछ और नाम होना चाहिए, तो लैला नाम उन्होंने रखा था मेरा। घर माशाल्लाह आपका बहुत प्यारा है, खूबसूरत। ये एरिया बड़ा प्यारा है। यहाँ पे आप क्या करती हैं? ये मेरा छोटा सा किचन मिनी बार है। नहीं, मिनी बार छोटा सा अमेरिकन किचन है। कभी टोस्टर, कभी जूस, कभी कुछ चीजें गरम वरम कर ली। आए आपको फ्रूट खिलाए, आ जाए, आपको अपने छोटे से किचन में लेके आऊं। बहुत खूबसूरत। कुछ पका सकती हैं आप? क्या फेवरेट है जो आप बना सकती हैं? यार स्कूल लाइफ में बहुत कुकिंग की हुई है, बहुत ज़्यादा। अब बहुत अरसे से नहीं की, लेकिन बना सकती हूँ, सारे खाने बना सकती हूँ। वाइट राइस बना सकती हूँ, चिकन कढ़ाई बना सकती हूँ, मटन कढ़ाई भी बना सकती हूँ। बारबेक्यू थोड़ा मुश्किल है, डिफरेंट है, तो मसाले लगाना और उसकी प्रॉपर एक टाइमिंग होती है। अच्छा कुछ फ्रूट वगैरह तो लो ना। अब मुझे ये पूछना है कि लैला अपने बारे में, आपकी आदत जो है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो या आप थोड़ा सा सब्र करने वाली हो, जिद्दी लड़की हो, किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है? आई वॉज शॉर्ट टेम्पर। जैसे कि कोई मेकअप आर्टिस्ट है या कोई आपका बाल बना रहा है, वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं बना रहा, या फिर स्पॉट बॉय है जो टाइम पे आपके पास नहीं आ रहा, तो इस तरह से जो है ना आपको कहीं का गुस्सा कहीं निकल आता है। अच्छा, तन्हाई हो जाती हैं चीजें। तन्हाई में बैठी हूँ और आप सोच रही हूँ कि काश मैं इस हीरोइन जैसी बन जाती। आई लव करीना कपूर और हॉलीवुड में एंजेलिना। अरे वाह, दोनों टॉप मॉडल्स हैं। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मेरा ख्याल मैं बेहतर हूँ। मुझे लगता है मैं काफी बेहतर। नो डाउट। आई थिंक। अच्छा, एक्टिंग अच्छी करती हैं या डांस अच्छा करती हैं? बोथ। ओके। अवार्ड जीते? बहुत। मैंने एक मूवी की थी निक्की जई, हाँ, वो भी मेरी स्टार्ट की फिल्मों में से एक फिल्म थी। वो उसमें एक मैंने कैरेक्टर किया था रीमा की भाभी का, बड़ी अकड़ वाली भाभी जो होती है। एक तरफ मेरे साइमा थी, एक तरफ रीमा। अब देखो ना, साइमा और रीमा की और फिर मेरी एज मिडल में एक, और इतना बड़ा वो कैरेक्टर मुझे दे दिया गया। उसके मैंने बहुत से अवार्ड्स लिए थे। जबरदस्त। ड्रेसेस वगैरह की सेंस बड़ी अच्छी है, घर का एटमॉस्फेयर और डिजाइनिंग, स्टाइलिंग, आर्किटेक्चर सब बड़ा डिफरेंट है, वेरी मॉडर्न एंड डिसेंट। कहाँ से सीखा? किसी ने सारा डिजाइन किया या खुद? नहीं, खुद से। मेरी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है स्टार्ट में ही मेरी ट्रैवलिंग जो थी ना अब्रॉड में थी। फर्स्ट मूवी मेरी सिंगापुर में, थर्ड मूवी लव इन हॉलैंड जिसमें मुझे लव हो गया था।
किससे हुआ लव? तुम्हें पता नहीं है किससे हुआ था? नहीं, ये हमें बताएं, व्यूअर्स को बताएं। बात जरा थोड़ी पुरानी है। हाँ, बात है थोड़ी पुरानी। मेरी थर्ड मूवी थी एम्स्टरडम में, एहसन खान उसमें मेरे साथ हीरो थे। तो एहसन खान से मोहब्बत होगी या उसे आपसे होगी? आई थिंक दोनों को एक दूसरे से हो गई। और दीवाना वार, वो जो फिल्मों में होती है, एक दूसरे पे दीवाने हो गए हैं, बाजू पे खून निकल रहे हैं। ये है एक दो लाइन। आई कुड इमेजिन। ये बचपन की मोहब्बत का काम है। ये अल्लाह ना करे कि अब मैं ऐसी कोई हरकत करूँ। ये बचपन में बच्ची थी ना, अब तो मैं अभी तो अब मैं दूसरे को यूं कर दूं कि तुम काटो, आप सेब को काटती हैं। तो अच्छा, बात हमारी किसी की जेब से तो नहीं काटी? अरे नहीं, मैं मासूम सी बच्ची हूँ, मासूम सी लड़की हूँ, ऐसी नहीं हूँ। No doubt. ऐसी नहीं हूँ। हमारी कुछ है, हमारी फिल्म स्टार्स, वो तो पता नहीं जेबें क्या घर वर काट ली थी, गाड़ियाँ, घर, ये हमारी तो कहती है कि मुर्गा मिल जाए। फिल्म स्टार्स कोशिश करती हैं इंग्लिश बोलें, और बहुत सी हैं जो नहीं बोल सकती फिर भी नाकाम कोशिश करती हैं। यार मुझे कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ, मैं पंजाबी गर्ल, पंजाबन हूँ मैं, पंजाबी हमारी लैंग्वेज है, मैं तो उर्दू स्पीकिंग भी नहीं हूँ। ठीक है, इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी बात है, आप बोलें, अगर आपको आती है बोलें, बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको नहीं आती है मत बोलें। इसमें लाइक कैसी कौन सी क़यामत आ गई यार। हम लोग पाकिस्तान से हैं, हमारी लैंग्वेज उर्दू है, पंजाबी है, और अगर बहुत अच्छी बात है इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भी बोलें। अच्छा, कभी मार पड़ी, पिटाई? मैं 8th में थी और चांद रात थी। मेरी फ्रेंड पूनम मेरे साथ थी और एक और फ्रेंड सिद्रा। मून मार्केट है ना, मून मार्केट, वहाँ पे हम लोग गए। अम्मी मेरी साथ में थी, क्योंकि पूनम के अबू जो थे वो मिनिस्टर थे और वो बड़े ब्रॉड माइंडेड थे, इसलिए वो लोग जो थे साथ साथ उनकी मदर वगैरह नहीं जाती थी। सिद्रा जो थी वो नेबर थी, इसलिए काफ़ी ट्रस्ट था। तो अम्मी, लेकिन मेरी अम्मी मुझे इजाज़त नहीं देती थी। तो वो चूड़ियों वाली शॉप पे खड़े हुए थे, वो चूड़ियाँ चढ़ा था, कुछ लड़के वगैरह ना देख रहे थे मेरे को। मेरे बिल्कुल ख्वाबो ख्याल में नहीं था कुछ भी ऐसे। अच्छा। तो वो पूनम जरा छिछोरी हरकतें कर रही थी, तो वो लड़के शड़के देख रहे थे, तो मेरी अम्मी को गुस्सा चढ़ा। अम्मी ने कहा चलो यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं फ्रेंड्स के साथ। तो अम्मी ने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, मुझे आज तक याद है। और देखो 8th क्लास की भी बच्ची को इतनी छोटी तो नहीं होती, तो मुझे याद है कि अम्मी मुझे सारे बाजार में थप्पड़ मारा, सबके सामने थप्पड़ मारा और मेरा बाजू पकड़ा और ले गए। काफी स्ट्रिक्ट थी वो। खैर मैं जब शोबिज में भी आ गई थी तब भी डांट वांट काफी पड़ती थी और थप्पड़ वप्पड़ तो पड़ ही जाता था। अच्छा, मैंने सुना है कि शॉपिंग का बड़ा शौक है। हाँ, मुझे शॉपिंग का दुनिया में जाती हैं, शॉपिंग करती हैं। आई लव ग्लासेस, आई लव वॉचेस, परफ्यूम्स मुझे बहुत पसंद है। थैंक गॉड कि तुमने मुझे मौका दिया है कि थोड़ा सा प्यारा मैं भी बन जाऊं। हाँ, ईद का दिन कैसे गुजारती हैं? ईद का दिन मैंने पता है किसे गुजारा है? सुबह उठी, ठीक है, कुर्बानी, नमाज, और उसके बाद आप। अरे वाह। उसके बाद फिर आप आ गई, और मेरी ईद जो है आज मुझे लग रहा है कि बहुत प्यारी गुजरने वाली है, इनफैक्ट गुजर रही है। और थैंक्स सो मच समा, एंड थैंक यू सो मच सोफिया। ब्लेस यू। और खाना तुम्हारी तरफ से होगा? बिल्कुल, हमारी तरफ से खाना है। खाना आप मुझे क्या खिला रही हैं आज, ये बताएं। बारबेक्यू। ओह वाओ, ग्रेट ग्रेट गुड। चले फिर चलते हैं। अच्छा लैला, फैंस की बात आई, फैंस क्रेजी होते हैं, वो आपने बताया है। अब कोई ऐसी हरकत किसी फैन ने जान अजाब डाल दी हो आपकी, कि जहाँ जा रही हैं आपको फूल आ रहे हैं, कार्ड आ रहे हैं, और फिर उसके बाद लिखाता है आपका वेल विशर, ये कुछ हुआ कभी? यार बहुत दफा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। एक लड़का था बहुत क्यूट, मैं अच्छा क्यूट भी था? ही वाज क्यूट, शान की तरह उसकी पर्सनालिटी, और था तो उसका था तो वो छोटा, वो शेप्स पे मैं जाया करती थी वर्कआउट करने, वो भी वहाँ आता था और ट्रैक पे मेरे पीछे 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 और मैं मेरा घर उसने देख लिया हुआ था, उसके पास हैवी बाइक थी। यार सोफिया, तुम्हें पता है हैवी बाइक की कितनी आवाज, मेरे घर के इतने चक्कर, इतनी आवाज कि पता चलता था कि वो उसका नाम आतिफ था। अच्छा, पता ये चलता था कि मिस्टर आतिफ जो है वो मेरे घर के बाहर। चक्कर मेरा जिम जाना मुहाल,
ऑब्वियसली आपने ओपन एयर में तो ट्रैक पे जॉगिंग करनी होती थी, मेरे पीछे 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 पीछे, यानी कि 1-2 साल ही वॉज क्यूट, अच्छा था, प्यारा था, लेकिन आई मीन फैन गिफ्ट्स तो मिले? फैन ने कभी आपको बहुत हैवी गिफ्ट्स दिए हो, यू नो एक्सपेंसिव? अभी ये मुझे कल ही ये मिनी आईपैड ये मुझे गिफ्ट आया है, अभी कल ही, ये मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मेरा कोई फैन है जिसने मुझे भेजा है, तो ईद गिफ्ट है ये मेरा, ठीक है। आई डोंट नो वो कौन है, मैं कभी मिली नहीं हूँ। हाँ, फ़ोन पे 1-2 दफ़ा मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आई मीन फ़ोन कार्ड देती हूँ, ऐसी कॉल जब आप आती हैं, तो ये मैंने इसलिए कैरी किया कि मैं दिखा सकूँ। इस तरह के और भी बहुत से गिफ्ट्स, बहुत महंगे महंगे, और ऐसे भी कुछ बेचारे फ़ैन होते हैं जो सस्ते सस्ते गिफ्ट भी भेजते हैं, फूल भेज दिए, और वो ख़त में वो ऐसे लग रहा होता है जैसे खून से लिखा हुआ है। मीन ऐसी चीज़ें फिल्मों में होती हैं, आपको फिल्मों में दिखाई जाती हैं, चूँकि मैं फिल्म स्टार हूँ, बिल्कुल, तो ये रियल लाइफ में भी चीज़ें होती हैं। हाउ डिड यू फाइंड वर्किंग विद मीरा? स्टार्ट में सोफिया मेरी ऑलमोस्ट फिल्म उसके साथ है, और सबसे बड़ी बात है कि आउटडोर थी, कभी हमारा रूम साथ साथ होता था तो कभी आमने सामने होता था, ये एक बड़ा इत्तेफाक था, तो उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन शी वॉज माई सीनियर। मैं लाइक देखो मेरे लिए सब एक बराबर थे, रीमा जी थी, मीरा जी थी, साइमा जी थी, आई मीन ये सारे जो, इवन रेशम भी सीनियर थी मुझसे, तो मैं तो देखो सबके, मेरे लिए सभी एक बराबर थी, सबसे मैं प्यार से बात करना, मिलना, मेरे माइंड में कोई प्लानिंग्स नहीं होती थी कि इसको कट करवाना है, इसका काम कट करवाना है। अच्छा लैला जी, ये एक चीज़ जो मेकअप को देख के मेरे जहन में आ रही है, मैंने कहा आपसे पूछूं कि मेकअप जो है ये शक्ल छुपाने के लिए होता है या खूबसूरत बनाने के लिए होता है? मेकअप को एक हद तक किया जाए तो वो खूबसूरत बनाने के लिए होता है, और जब बहुत टू मच आप कर लेते हो ना, सम टाइम ये होता है कि आप प्यारे होते हो लेकिन इतना ज़्यादा मेकअप कर लेते हो कि आपके जो नेचुरल फीचर्स जो होते हैं वो छुप जाते हैं। Exactly. तो मेकअप को एक हद तक करें तो ही अच्छा लगता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन हमारी टीवी की मजबूरी, हमारी मजबूरी है कि कहता है मेकअप लगाओ, थोपो टीवी में। लेकिन पता है क्या होता है सोफिया, तुम्हारे साथ भी हुआ है कि अक्सर लोग जैसे सैलून में हम आए हैं या आप कहीं एयरपोर्ट पे कहीं भी, अरे आप तो इतनी छोटी सी हैं, आप तो इतनी पतली हैं, तो आप तो टीवी में बहुत बड़ी लगती है। मैंने कहा वो कपड़े कुछ ऐसे होते हैं, मेकअप की डिज़ायर है, वो कैमरा की डिमांड होती है, तो हमेशा आप तो बहुत पतली हैं, है ना, आप कितनी डिफरेंट हैं, आप मेकअप के बगैर ज़्यादा प्यारी हैं, छोटी सी बच्ची लगती है, ऐसा होता है ना। डेफिनेटली पीपल आस्क, क्योंकि आप तो पतली हैं, आपका मुंह तो इतना सा आता है, क्योंकि 10 पाउंड टीवी जो है ना आपको ज्यादा दिखाता है, तो यू हैव टू बी स्किनी। और अगर उतना स्किनी खुद को कर ले तो फिर अपना आप नहीं अच्छा लगता शीशे के सामने। क्या बात है। चले जी, लैला तैयार, रेडी टू गो ईद के ड्रेस में फाइनली। हेलो, वेरी वेरी हैप्पी ईद। मेरी ईद अब स्टार्ट हुई है बिकॉज आई हैव डन माई हेयर, माई मेकअप, माई ड्रेस। अच्छा लैला, ड्रेसेस आपकी चॉइस बड़ी अच्छी है, आपने बड़ा खूबसूरत कलर सेलेक्ट किया है। फैशन के बारे में, फैशन, आप कभी फैशन शोज आपने किए, और अगर किए तो बहुत कम किए? मैंने आई हैव डन 2-3 एज अ शो स्टॉपर बिकॉज आई एम नॉट मॉडल। मैं पता है मॉडल होने के लिए यू हैव टू बी स्किनी एंड वेरी टॉल, ये 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक लंबा कद और बहुत पतले होना, जो कि दोनों चीज़ें मेरे में नहीं हैं। अच्छा, आपने शूट्स किए काफ़ी ज़्यादा? हाँ, शूट्स बहुत किए मैंने, काफ़ी वो बेबाक कह सकते हैं, बेबाक शूट किया। मेरा स्टार्ट में कुछ जो इमेज था वो हॉट
लैला का बन गया था। हालांकि ऐसा था नहीं, आई वाज वेरी क्यूट, लेकिन कुछ गाने वाने कुछ ऐसे पिक्चराइज हुए तो आपको पता है एक छाप लग जाती, स्टैम्प। तो हम लोग पहुंच गए हैं मैंगो पे, जो चलते हैं छोटी सी शॉपिंग करने की। आई होप सोफिया कि आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे मुझे। प्लीज, मैं आपके साथ हूँ सारा दिन। थैंक यू। चलिए आ जाए फिर। और तुम्हें पता है ना, हमारे पाकिस्तान में बहुत ब्रांड्स कम हैं, तो मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन बल्कि आती हूँ और यहाँ पे आके शॉपिंग करती हूँ। इधर आओ, आप इधर आओ ना जरा। इतने अच्छे स्टाइल, ये जो कपड़े, इनकी अपनी चॉइस तो अच्छी है, आप ही इनको बताती रहती हैं आप ये पहने। बिल्कुल, हम लोग बताते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि आप पे ज्यादा सूट करेगा। और जो सबसे महंगा होता है वो आप इनको सजेस्ट करती हैं। और ये बताइए कि मैं कितनी जल्दी में आती हूँ, कितनी जल्दी में जाती हूँ। ये बताइए कि मैं कितने शॉर्ट टाइम में आती हूँ और कैसे आती हूँ, कैसे जाती हूँ, बताएं जरा, आप बताएं। तो बस आती हैं जल्दी, मुझे ये दिखा दे, मुझे ये दिखा दे, वो दिखा दे, फिर हम सारे मिलके फिर उनकी हेल्प करती हैं कि यहाँ पे ज्यादा सूट कर रहा है, आपको ये पहनना चाहिए। अभी आपने चंद बताए हैं तो आपने काफी ज्यादा आपने, बिकॉज गर्ल्स जो है ये मुझे बहुत अच्छा गाइड करती हैं, मैं इन पे ट्रस्ट करती हूँ, बिकॉज देखने वाला जो है वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर सकता है। तो ये मेरा फेवरेट स्टोर है और ये बच्चियां जो हैं मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए भी मैं यहाँ आती हूँ। अच्छा जी। 1 2 3 ये आप पैक करते हैं और आज जो है वो बिल सोफिया मिर्जा देंगी, ठीक है? काश मैं लड़का होती है। What do you mean? लड़का क्या शॉपिंग लड़के सिर्फ करवाते हैं? क्यों लड़कियां नहीं करवाती? नहीं, आज जो है मेरी शॉपिंग का बिल जो है वो सोफिया दे रही है। आज ईद है, मैंने आपको अपना दिन दिया, आज आप मेरे शॉपिंग का बिल देंगे। जी, हम आपको बिल के साथ बिल देंगे। इनका क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, जल्दी से जल्दी से। क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। के दिन भी इरम खान ओपन है, थैंक गॉड फाइनली। कुछ लोग होते हैं हम जैसे जिन्हें अचानक कपड़े नहीं मिलते तो हम यहाँ पे आके जंप इन करें और प्यारे प्यारे जोड़े लें। लेकिन मुझे लगता है कि इरम खान तो आज नहीं होंगी ना। जाहिर है वो तो बकरा कटवा रही होंगी, बारबेक्यू बना रही होंगी। देखें हम लोग शोबिस के लोग कैसे लोग हैं। देखो आप लोग हमें टीवी पे देखते हो आराम से, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारी कितनी एफर्ट्स हैं। ईद के दिन भी हम काम कर रहे हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए, ठीक है? कि आप लोग खाने बनाएं, साथ में सोफिया को देखें, लैला को देखें। अच्छा लैला, मुझे बताइए कि सियासत में दिलचस्पी है? बहुत ज्यादा। अरे कितनी ज्यादा, जरा दोबारा बताएं। बहुत ज्यादा। मुझे डिफरेंट पार्टी से ऑफर आई कि क्योंकि चैनल्स पे इतना ज़्यादा आ रहा था कि लैला फ्ला पार्टी ज्वाइन कर रही है, फ्ला पार्टी ज्वाइन कर रही है, लेकिन मैं उन्हीं दिनों में अम्मी की डेथ हुई थी, मैं ज्वाइन नहीं कर सकती थी। लेकिन यह है कि आने वाले वक्त में देखें किसके साथ करते हैं, किसके साथ नहीं। इट्स कॉल्ड सियासत। तो ये तो आने वाले वक्त पे पता चलेगा कौन सी पार्टी। अगर मोहतरमा जिंदा होती तो डेफिनेटली पीपीपी के साथ होती मैं। पीपीपी से याद आया, आपका एक स्कैंडल आया था, जहांगीर बदर साहब के बेटे ने आपको ऑफर की थी शादी की, यानी प्रपोज किया था। क्या था वो माजरा? हमने टीवी पे बड़ी देखा है जहांगीर बदर साहब के बेटे का प्रपोजल और सारा इंसिडेंट। देखो जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। वो तुम्हें याद होगा उन्हीं दिनों में मीरा ने अपने भाई के लिए भी मुझे प्रपोज किया था। यस, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। तो उन्हीं दिनों में ये बात चली थी। जहांगीर बदर साहब हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत है, तो उनकी तरफ काफ़ी आना जाना भी था उनका। तो मीरा अपने भाई के बारे में बात कर रही थी, तो उन्होंने ऐसे कह रहे कि वाई नॉट तुम मेरी बहू बन जाओ। तो ये बात कुछ इस तरह से हुई थी और बस तुम समझो, नजर भी आ गया था, देख भी लिया था, लेकिन आपने वो रिश्ता ठुकरा दिया, चूंकि तोड़ दिया बेचारे मासूम बच्चे का। मेरी माँ की डेथ हुई थी, नहीं मैं शादी का सोच भी नहीं सकती थी। और देखिए ये तो किस्मत की बातें हैं, जब वक्त होगा तब शादी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। सही। वैसे सपनों का शहजादा कैसा होना चाहिए लैला का? लैला का मजनू।
लैला का मजनू होना चाहिए। सो ऑल यू गाइज हु आर वाचिंग लैला को इस वक्त लैला का मजनू बनना जरूरी है। उसके लिए क्या क्या जरूरी है? इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर, ड्राइवर या तुम मेरी बहन हो, तुम सोच लो कि तुम्हारी बहन के लिए कैसा रिश्ता होना चाहिए और कैसा लड़का होना चाहिए। तुमसे बेहतर रिश्ता कोई नहीं ढूंढ सकता मेरे लिए। मैं शहजादा ढूंढूंगी जो दुनिया के आपको ब्रांड्स लेके दे, हैरिट्स में जाके इनको सारा हैरिट्स खरीद दे। ये हुई ना बात। ये देखना, जब मैंने कहा ना मेरी बहन से बेहतर कोई रिश्ता नहीं ढूंढ सकता, तो आगे है ना पता चल गया ना कैसा चाहिए। रिश्ता भी हम तलाश करेंगे इंशाल्लाह बहुत सून। चलें, लेट्स गो देयर। लैला ने रैपिडली जोड़ा तब्दील कर लिया। अब इसी तरह हम एक सोच रहे हैं रैपिड फायर क्वेश्चन हो जाए इनसे। और रैपिड फायर क्वेश्चन जो है आपने 1 सेकंड भी नहीं सोचना, जो दिमाग में है फौरी बोल देना। ओके, डन। जी, लैला को अगर शादी की ऑफर हो तो किससे करेंगी? इमरान खान, बिलावल भुट्टो या हमजा शहबाज शरीफ? बिलावल भुट्टो। क्यों? बस ये तो मेरी मर्जी है। बड़ा ओके, फिल्म का हीरो अगर किसी तरह इंडिया में आपको मौका मिले तो आपकी फिल्म का हीरो हो शाहरुख खान, आमिर खान या फिर शान? शान। इंडिया में भी शान? शान देखो, अपना हीरो है हमारी इंडस्ट्री का, हमारे पाकिस्तान का। अच्छा जी, फिल्म में फेवरेट हीरो है, ऑफर हो गई है लीडिंग रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट, टेंट करवानी पड़गी तो? देखो, फेवरेट हीरो की वजह से तो नहीं करवाऊंगी, और अगर कोई कैरेक्टर ऐसा है और बहुत बड़े बजट की मूवी है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है, और मुझे लगता है कि उस रोल के बाद वाकई मुझे लोग कहेंगे यार क्या काम किया लैला ने, तो वाई नॉट। वेरी गुड। अच्छा, एक और कि आजकल फिल्म रिवाइव हो रही है ना, फिल्म सिनेमा रिवाइवल शुरू हो गया। अब उसमें आप कोई फिल्म में कोई ऑफर हुई और वही बेबाक वाली बात कि अगर वही सेम रोल बेबाकियत वाला ऑफर हुआ, करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। आई मीन मूवीज के सर्वाइवल के लिए व्हाई नॉट, क्यों नहीं। आई मीन करना चाहिए, हर तरह के रोल करने चाहिए। अच्छा, किस तरह का कैरेक्टर ख्वाहिश है इतनी फिल्म्स के बाद भी कि मैं ये वाला कैरेक्टर काश मैं? आई थिंक सोफिया, इतना काम करने के बावजूद मुझे लगता है कि अभी बहुत काम करना है। अभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिली हो कि हाँ बस अब तो कर लिया सब कुछ। अभी लगता है कि बहुत कुछ करने को रह गया है। आई थिंक टेलीविजन में बहुत नजर आ रही है, फिल्म से किनारा कशी तो नहीं इख्तियार की थी? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 5-6 साल में हमारी फिल्मों का मयार इतना नीचे आ गया था सोफिया, इतना नीचे आ गया था, आप भी जानती हैं। तो आपको पता है ना, नाम बनाना बड़ा आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारी जो फिल्म की मोस्टली रकासा माशाल्लाह बहुत अच्छी है, यू आर वेरी गुड डांसर, और आपके डांसेस बहुत ज्यादा। अच्छा, वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैं आई एम अ गुड डांसर, लेकिन सब कहते हैं। तो कभी सोचा नहीं है स्टेज में जाके बाकी जो अदाकार है उनकी तरह परफॉर्म? देखो, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में जिस तरह का स्टेज होता है, काश उस लेवल का हमारे पाकिस्तान में होता, तो क्यों ना कर। इतने लाखों की ऑफर्स होती हैं। अभी आपको पता है हमारी काफी स्टार्स कर रही हैं। ने भी स्टेज किया है, निर्मा भी शायद कर रही हैं। तो मुझे भी ऑफर्स हो रही हैं, लेकिन समहाउ सोफिया मेरा टेम्परामेंट नहीं है। हमने आपकी वो खबरें भी सुनी है क्रिकेटर मुश्ताक अहमद के साथ जो इतना वो लड़ाई झगड़े वाला, और बेगम के साथ क्या वो सिलसिला क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था सोफिया, यू आर माई फ्रेंड। हम लोग नेबर्स थे और बड़ी अच्छी दोस्ती थी उसकी वाइफ उज़मा के साथ मेरी, और उसके घर में आना जाना बिल्कुल आमने सामने घर था। पता नहीं उसको कैसे ये लगा कि इसका मेरे शौहर के साथ ताल्लुक़ है, और वो आहिस्ता 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 बात लड़ाई झगड़े में आ गई, और लड़ाई झगड़ा जब हुआ अच्छा खासा हुआ। और आपको पता है जो क्रिकेटर्स होते हैं वो इंटरनेशनल हीरोज़ होते हैं, और मेरा स्टार्ट था एक लड़की और ऊपर से फिल्म की, और दूसरी तरफ वो क्रिकेटर, वो उसको हाइप बहुत ज्यादा दे दी मीडिया ने। हाँ, इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री ने कभी ऑफर हुई, इंडस्ट्री ने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, या खुद सोचा हो मैं मीरा की तरह जाऊं और छाने की कोशिश करूं? वो छाई थी जाके, कोशिश की ना उन्होंने। अच्छा, बिग बॉस में अगर मौका मिले? यस, बिल्कुल करूंगी इंशाल्लाह।
और वीना टाइप की हरकतें तो नहीं करेंगी? नहीं यार, कम ऑन, मेरी बात सुनो। उसका स्टार्ट, करियर का स्टार्ट जो है वो है ही इन्हीं हरकतों से। मैं चाह के भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। कुछ लोग होते हैं स्कैंडलाइज होके नाम बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं काम करके नाम बनाते हैं। मेरी नेचर में वो चीजें, वो हरकतें नहीं है। आपको लगता है स्कैंडल बनवा के नाम बनाना, उससे क्या यार वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। स्कैंडल बनवाने का मकसद क्या होता है? यार मकसद यही होता है कि आप हर तरफ बार बार आपकी न्यूज आ रही हो, बार बार टीवी पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे। It's not paying you back. आई थिंक उनको पे करता हो कुछ ना कुछ। लेकिन मेरी नेचर जैसी है ना, मैं नहीं कर सकती। जादू टूने पे बिलीव? लैला डर गई। ये चीजें बहुत हैं, ये हकीकत है, ये होता है। लैला नंबर 1 बनने के लिए काले जादू भी किए जाते हैं। इज इट पॉसिबल? क्या हमारी इंडस्ट्री की करती हैं? मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे ये बताइए कि आपसे अगर एक लैला को अगर कहा जाए कि मीरा, रीमा और वीना, इन तीनों में से कौन सी अच्छी एक्टर है, तो कौन होगी आपकी नज़र में? रीमा। रीमा इज गुड एक्टर। ओके, चले चलते हैं और एक प्यारा सा गाना लैला जी अपने व्यूअर्स, अपने फैंस को सुना दे। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। ओ लैला। क्यों अकेला मिलना चाहते हैं लैला से? आखिर क्यों लैला? ये तो आप शायर से पूछे, उन्होंने ये लाइन क्यों लिखी। और लैला एंजॉय कर रही है। ओके, चलिए चलते घर। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम बेसमेंट में हैं, घर आ चुके हैं। लैला, ये काफी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगी हुई हैं कुछ इंडियन स्टार्स के साथ, और ये क्या है, जरा इंट्रोड्यूस तो कराते जाएं आप। किस किस के साथ? मनीषा कोइराला। सबसे पहले तो मैं अपनी मामा की पिक्चर दिखाना चाहूँगी। शी इज़ माई मदर, अल्लाह में इनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। साथ में मनीषा हैं, ये मिस्टर मुशर्रफ हैं, उनकी वाइफ सैबा है। सियासत ये बिल्कुल, ये एक प्राइवेट डिनर था और उनके साथ किया। प्रेसिडेंट हाउस में भी मैं 2-3 दफ़ा शोज़ कर चुकी हूँ। मुशर्रफ साहब ने कभी ऑफर किया आप पार्टी में आ जाएं? बिल्कुल, ये 2011 की बात है। अतीका उर्दू, और उन अतीका उर्दू के थ्रू मेरी बातचीत चल रही थी और बड़ा अनाउंस हो गया हुआ था। अगर आप नेट पे सर्च करें तो काफ़ी आपको खबरें मिलेंगी। वहाँ मेरी कुछ शूट्स की पिक्स लगी हुई हैं। ये देखिए जी, ख़ाबर रियाज हैं, ख़ाबर रियाज की इसमें हैं, अतर शहजाद की हैं, वहाँ कुछ नईम अकरम की हैं, और बस इसी तरह बोल्डनेस नहीं है वो जो आपकी अक्सर मशहूर है। यार लैला मुझे बेबाकी, और ये इतनी बेबाकी मैंने कभी भी नहीं की जितनी बेबाकी है वो नजर आ। कुछ है हॉटनेस, ब्यूटी बहुत है, हॉटनेस नजर वो छुपा दी है। हॉटनेस क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ है नेट पेट पे पिक्स, और बस अभी तो जाहिर है यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, और फैमिली घर है ये मेरा। बहुत माशाल्लाह प्यारा घर है। इस तरह के और भी बहुत है। ये तुम सवाल मीरा से कर रही हो, उससे कर रही हो? अल्लाह, आपके पास क्यों नहीं है? माशाल्लाह फिल्म में आप काम करती रही हैं, आप छाई हुई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश हूँ जितना भी है, जो भी है। शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई एम सो हैप्पी। ओके मेरी जान, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, कुछ वक्त की कमी की वजह से थैंक यू, मैं नहीं रह सकी। आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। आई होप कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा आप सबका, और अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। अहले वतन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच समा, एंड थैंक यू सो मच सोफिया। आप लोगों ने आज सारा दिन मुझे दिया, और आप लोगों के साथ एक यादगार ईद बनी। अ वेरी वेरी हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जान, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।
व्यूअर्स, आपने देखा शोबिस की एक शख्सियत जिसने अपना पूरा दिन, बल्कि ईद का पूरा दिन कैसे बिताया। हम उनके साथ साथ रहे, एंजॉय किया, खाना पीना, कपड़े और शॉपिंग और फिर मेकअप और बहुत सी बातें जो आप देख रहे थे, सुन रहे थे, आपने एंजॉय की। होप आपको मजा आया होगा। हमारा ईमेल एड्रेस है, आपको दिया जाएगा, आप जरूर बताइएगा। सोफिया मिर्जा को इजाजत दीजिए। आप सबको बहुत ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।